जादुई सोने की केतली। बिहार के एक गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सीमा और बेटे राहुल के साथ रहता था। उसकी एक चाय की दुकान थी और अपना गुजारा अच्छे से कर रहा था। एक दिन राजू की दुकान पर कुछ लोग आते हैं। ओए चाय वाले, चल 5 चाय लगा दे। ये लो साहब, आपकी कड़क और इलायचीदार चाय। सब चाय पीकर उठकर जाने लगते हैं। अरे साहब चाय के पैसे। अबे तू क्या पागल हो गया है? जानता नहीं हूँ कौन है? अरे हमसे पैसे मांगेगा, चल भाग यहाँ से। आपने चाय पी है तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। ये सुनकर पांचों उसकी दुकान में तोड़फोड़ कर देते हैं। राजू को भी धक्का मार के गिरा देते हैं। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? सारा सामान तोड़ फोड़ कर दिया है, अब क्या करूँ? घर जाकर राजू अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। राहुल की माँ, अब क्या करेंगे? अरे राहुल के पापा, करना क्या है, थोड़ी बहुत जो जमा पूंजी है उसी से नई दुकान खोल लो। राजू दोबारा से एक नई दुकान खोल लेता है। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चलता है, लेकिन फिर एक दिन वही गुंडे फिर से आकर उसकी दुकान में तोड़फोड़ कर देते हैं। राजू रोते रोते घर जाता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? करना क्या है, पहले अपनी दुकान पर चाय बनाता था, अब दूसरों की दुकान पर चाय बनाऊंगा। यही सही रहेगा राहुल के पापा। उसके बाद राजू एक चाय की दुकान पर काम करने लगता है। एक दिन की बात है, चाय की दुकान पर एक बाबा आते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन, भगवान के नाम पर कुछ दो बेटा। बाबा मेरे पास पैसे तो कुछ नहीं है, आप एक कप चाय पी लो। जरूर बेटा, लाओ पिला दो चाय। ये लो बाबा। तभी राजू का मालिक देख लेता है। क्यों रे राजू, ये क्या तेरा रिश्तेदार लगता है जो तुझे चाय पिला रहा है? इस चाय के पैसे का तेरा बाप देगा? ऐसे मत बोलो मालिक, आप चाय के पैसे मेरी आज की दिहाड़ी से काट लेना। हाँ, अब वो तो मैं काट ही लूंगा। मैंने यहाँ कोई धर्मशाला थोड़ी खोल रखी है, और तू भी यहाँ से जा, मैं किसी और को काम पर रख लूंगा। राजू दुखी होकर अपने घर आ जाता है और सीमा को सब बताता है। अलख निरंजन, अलख निरंजन, भिक्षाम देही, खाने को कुछ है तो बाबा को दो बच्चा। बाबा गरीब के घर में जो है यही है, कृपया करके इसे स्वीकार करें। अलख निरंजन, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करो बेटा। बाबा खाना खाकर दोनों को आशीर्वाद देते हैं। खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। ये लो बेटा, ये एक जादुई सोने की केतली है, इससे जो भी मांगोगे तुम्हें वही मिलेगा। आज मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई, इसीलिए मैं तुम्हें ये जादुई सोने की केतली दे रहा हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद आपका। बाबा राजू को जादुई सोने की केतली देकर चले जाते हैं। सीमा चलो थोड़ा आजमा कर देखते हैं इस जादुई सोने की केतली को। हे केतली, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। इतना कहते ही राजू और सीमा के सामने अच्छे अच्छे पकवान आ जाते हैं। वो बहुत खुश होते हैं और अपने बेटे के साथ मिलकर अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। राहुल के पापा, सच में ऊपर वाला बहुत महान है, उसने हमें अच्छे से जीने का एक मौका तो दिया। अब हम अच्छे से रह पाएंगे और अपने बेटे को पढ़ा लिखा पाएंगे। सही कह रही हो तुम, अब सब ठीक हो जाएगा। महुआ टोली में रहने वाले पिंकू, राजू और गुरु की दोस्ती बड़ी प्रसिद्ध थी, और होती भी क्यों ना। आखिर इतनी गहरी मित्रता जो थी उनमें, तीनों मूर्खता में एक से बढ़कर एक थे। गुरु अपने आप को सबका गुरु समझता था। एक दिन दोपहर की चिलचिलाती धूप में तीनों घूमने निकले। जब धूप और गर्मी उनकी सहनशक्ति से बाहर हो गई, तब वो तीनों नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठ गए। मित्र, आज इतनी गर्मी है कि पेड़ के नीचे आकर ऐसा लग रहा है कि मानो हम तीनों स्वर्ग में आ गए हों। यार, हम लोग सचमुच स्वर्ग में आ गए हैं क्या? जब गुरु कह रहा है कि हम स्वर्ग में आ गए, तो सचमुच के स्वर्ग से क्या मतलब तुम्हारा? बेवकूफ हो क्या तुम? इन तीनों की बेवकूफी भरी बातें सुनकर कालिया ने आंखें खोली। दरअसल वो धूप से बचने के लिए पेड़ के नीचे बैठकर ही आराम फरमा रहा था। भाई, गर्मी तो इतनी है कि नदी में भी आग लग जाए। ऐसा मत बोलो यार, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। यदि नदी में आग लग जाएगी तो बेचारी सारी मछलियां कहाँ जाएंगी? अरे भाई, निश्चिंत रहो, तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? यदि नदी में आग लग गई तो सारी मछलियां झट से पेड़ पर चढ़ जाएंगी और सब अपनी अपनी जान बचा लेंगी। चुप हो जाओ सब, मैं अब तक तुम सबकी बकवास सुन रहा था। क्या तुम लोग इतना भी नहीं जानते कि मछलियां गाय भैंसे थोड़ी है जो नदी में आग लगने पर भाग भाग कर पेड़ पर चढ़ जाएंगी? बेचारी सब मछलियां मारी जाएंगी। इन सारी बातों से दुखी होकर तीनों दोस्त वहीं सो गए। कालिया इन तीनों की मूर्खतापूर्ण बातें सुनकर दुविधा में पड़ गया। ये मूर्ख हैं, इनसे दोस्ती कर लेता हूँ, फिर इनको शहर ले जाकर अपना काम करवा लूंगा। मैं खुद मालिक रहूंगा और इनको नौकर बनाकर मजदूरी दे दिया करूंगा। लेकिन इनको शहर ले जाने के लिए मनाऊं कैसे? कालिया उन तीनों के जागने का इंतजार करने लगा। जब वो तीनों उठे तो उसने कहा, मैं इतनी देर से आप लोगों के साथ हूँ, मुझे आप लोगों की मित्रता देखकर अच्छा लगा। आप मुझे भी अपनी मित्र मंडली में शामिल कर लो। मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर भी है। कैसा ऑफर? मैं शहर जा रहा हूँ, वहां मेरे पास कुल 10 गाय भैंसे हैं। हम चारों मिलकर दूध का धंधा कर लेंगे और आराम से शहर में रहकर आगे का जीवन गुजारेंगे। तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, हम चलेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन तुम नए हो दोस्त, हम तुम पर विश्वास कैसे करें? आप जैसे सीधे साधे लोगों को मैं दोस्ती का विश्वास कैसे दिलाऊं? थोड़ा सोचकर कालिया उन तीनों को अपना सामान और पैसे देते हुए कहता है, मैंने अपना सब कुछ आप लोगों को दे दिया। अब मैं आप लोगों पर इतना भरोसा कर रहा हूं, तो थोड़ा सा आप लोग भी मुझ पर भरोसा कर लीजिए। सुनो यार, ये तो बहुत अच्छा मौका है। हम तीनों को शहर की अच्छी जिंदगी के साथ साथ काम करने का मौका भी मिलेगा।
बेकार में यहाँ रहने की वजह से गांव में सबकी बातें सुननी पड़ती है। हमें लोग कितना ताना देते हैं। अच्छे से विचार करने के बाद सब खुश होकर उसकी बात मान गए और उसके साथ वो तीनों भी शहर आ गए। गुरु, राजू और पिंकू पहली बार शहर आए थे। उनके लिए सब कुछ नया था। उन लोगों को शहर रास आ गया। वो सब वहाँ खुशी खुशी रहने लगे और गाय भैंसों की मन लगाकर सेवा करने लगे। कुछ दिनों में ही कालिया का दूध का धंधा काफ़ी बढ़ गया। अब उसे मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। अब वो सिर्फ हिसाब किताब देखता और कस्टमर को डील करता। इस धंधे में कालिया का एक प्रतिद्वंदी था, रामदीन। एक दिन वो उसे रास्ते में मिला। और क्या हाल है रामदीन? हाल तो आपके देखने लायक है भाई। बड़ी तरक्की कर रहे हो आजकल। मेरे धंधे पर नज़र मत डालना तुम। मैंने सुना है कि आपने कई लोगों को काम पर रख लिया है। ये नहीं सुना क्या कि हम 4 लोग मिलकर धंधे को बहुत फैला रहे हैं? अब तो इस धंधे में तुम अपने दिन गिनना शुरू कर दो। मैं भला दिन क्यों गिनूं? आप भी कमाओ खाओ और मुझे भी कमाने खाने दो। कालिया और रामदीन जब दोनों मिलते तो ऐसी ही बातें करते। कभी एक दूसरे को नीचा दिखाते तो कभी मन ही मन एक दूसरे से यश पाल लेते और दुश्मन बन बैठते। इसी तरह दोनों की जिंदगी और धंधा चल रहा था। पर वो कहते हैं ना कि खुशियों की ज़्यादा उम्र नहीं होती। थोड़े समय बाद ही कालिया की गाय बीमार होने लगी और दूध भी कम देने लगी। एक दिन फिर रामदीन मिल गया उसे। तुमने सचमुच मेरे पशुओं को नज़र लगा दी क्या? मेरे ग्राहकों को दूध कम पड़ने लगा है। मैं क्यों नज़र लगाऊंगा भला? मुझे तो लगता है कि आपके वो 3 मूर्ख दोस्तों ने आपके पशुओं की कुछ ज़्यादा ही देखभाल कर ली। ये सुनकर कालिया का दिमाग ठनका। उसे याद आया कि वो तीनों तो मूर्ख हैं। उन्हें तो पशुओं के चारे, कुन्नी और पानी की मात्रा भी नहीं मालूम। जब उसने खुद जाकर देखा तो वो चौंक गया। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? सेवा? पशुओं की सेवा ऐसे करते हैं क्या? गाय हमारी माता है और भैंस मौसी। माता और मौसी की सेवा तो ऐसी ही करनी चाहिए ना। किसी ने सच कहा है, 4 मूर्ख दोस्तों से अच्छा है एक बुद्धिमान दुश्मन, जो जाने अनजाने में सही राह दिखा देता है। जैसे रामदीन। जब गाय को चारा ही नहीं मिल रहा था तो बेचारी दूध कहाँ से देती? कालिया ने अपने पशुओं का चारा सुधारा। धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो गया। कालिया अपने मूर्ख दोस्तों पर कड़ी नजर रखने लगा और अपनी निगरानी में उन लोगों से काम करवाने लगा। रामदीन की एक सलाह से अब सब कुछ सही हो गया था। कालिया ने मन ही मन